हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जोशी और आप सबका स्वागत करती हूं मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चोकोबार की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इंस्टेंट बन जाने वाली इस चोकोबार की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। चोकोबार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है ये ओरियो बिस्किट्स के 3 पैकेट्स। आप यहाँ पे ओरियो की जगह और कोई भी चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट्स का ही यूज़ करना है, जिससे जो चोकोबार बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है। तो मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। अब हमें इसे क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे आप कोई भी वज़नदार चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसे क्रश करने के लिए, या तो फिर इस तरह से बेलन यूज़ कर सकते हैं। जो बेलन का बीच वाला हिस्सा है उससे आप इस तरह से थपथपाते जाइए और बिस्किट है वो अच्छे से टूटते जाएंगे। हमें यहाँ पे इसका फाइन पाउडर तैयार नहीं करना है, बस थोड़े से टुकड़े वाले रहे इसी तरह से इसे क्रश करना है। वैसे आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, तो बिस्किट्स का यहाँ पे फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस तरह से इसे कूटकर तैयार करने से इसके अंदर जो टुकड़े रह जाते हैं उससे जो चोकोबार बनती है वो बहुत ही यम्मी लगती है। उसके जो टुकड़े आते हैं मुंह में वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसी तरह से हमें इसे कूटकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही ईजी ये बन जाता है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो हमने यहाँ पे तीनों बिस्किट्स के पैकेट्स को यहाँ पे कूटकर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 ग्लासेस। अब हमें यहाँ पे बिस्किट का जो पैकेट है उसे एक तरफ से कट कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं। और तीनों पैकेट को हमें इसी तरह से कट कर लेना है और ग्लासेस के अंदर हमें रख देना है। आपके पास अगर कुल्फ़ी बनाने का जो मोल्ड होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो मोल्ड नहीं है तो आप बिना मोल्ड के भी बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो देखिए, तीनों ग्लासेस में हमने इसे रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस कुल्फ़ी को जमाने के लिए इसके अंदर हमें डालना है दूध। हमें यहाँ पे दूध के अलावा और कोई भी चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ दूध के साथ हम इसे बना सकते हैं। तो बस आपको उतना ही दूध इसमें डालना है जितना बिस्किट के टुकड़े हैं जो इसमें डूबे रहने चाहिए। तो बस इतना दूध हमें इसमें डाल देना है। यहाँ पे हमें ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ करना है, ना ही हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ दूध और बिस्किट्स के साथ हम इस मज़ेदार सी कुल्फ़ी की रेसिपी बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने इसमें डाल दिया है दूध। अभी जो कुल्फ़ी की स्टिक होती है उससे हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए हमें इसके अंदर स्टिक को प्रेस कर देनी है। तो तीनों पैकेट्स में हम इसी तरह से स्टिक को रख देंगे। तो बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। वैसे दूध डालते ही बिस्किट्स है वो थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो इसमें स्टिक रखना और इसे मिक्स करना बहुत ही इजी बन जाता है। तो बस तीनों कुल्फ़ी में हमने इस तरह से स्टिक रख दी है। अब इसे हमें जमाना है। तो इन तीनों ग्लासेस को एक डिश में मैं रख रही हूँ। अब इसे 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, जब तक ये अच्छी तरह से जम नहीं जाती और अच्छे से सेट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमारी कुल्फ़ी है वो बहुत ही अच्छे से जम गई है। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। अभी हमें इसका रैपर हटाना है। तो बिस्किट का जो ये रैपर है उसे कट करते हुए थोड़ी सी सावधानी के साथ हम इसे निकाल लेंगे, ताकि कुल्फ़ी कहीं से टूटे नहीं। वैसे इसे निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है, थोड़ी सी ही मेहनत के साथ ये बहुत ही इजीली निकल जाती है, क्योंकि कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और अच्छे से ये जम भी गई है। तो देखिए, तीनों कुल्फ़ी को हमने इस तरह से बना लिया है। आप चाहे तो कुल्फ़ी को ऐसे ही खा सकते हैं, ये भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। लेकिन अगर आपको चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद है तो इस तरह से आप चॉकलेट में इसे कवर करके भी खा सकते हैं, जैसे चोकोबार होती है। तो आज हम वही चोकोबार बना रहे हैं। तो तीनों कुल्फ़ी यहाँ पे हमारी अच्छे से सेट हो गई है, बहुत ही अच्छे से जम गई है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड चॉकलेट्स। आप यहाँ पे किसी भी चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। तब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। आप चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी कई रेसिपीज़ में डबल बॉयलर मेथड का यूज़ किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि डबल बॉयलर मेथड में किस तरह से चॉकलेट मेल्ट होती है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे एक ग्लास में चॉकलेट को पोर करके उसमें कुल्फ़ी को डिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही मोटी परत वाली कुल्फ़ी चाहिए तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से इस पर चॉकलेट लगा दीजिए, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली चॉकलेट की परत चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ग्लास में इसे नहीं डाला है।
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की है वो थोड़ी सी गाढ़ी वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्लास में डालें तो थोड़ी सी पतली वाली चॉकलेट होती है, जिससे हम कुल्फी को बहुत ही इजीली कोट कर सकते हैं, जिसकी पतली परत बनती है। जिस तरह से हम मार्केट से चोकोबार लाते हैं उसमें जो परत जमी हुई होती है बिल्कुल वैसी ही। लेकिन मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो मुझे इसमें मोटी वाली परत चाहिए थी, तो इसीलिए मैं इसे चम्मच की मदद से कोट कर रही हूँ। लेकिन आपको इस स्टेप को करने में थोड़ी सी जल्दी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो कुल्फ़ी है वो बहुत ही ठंडी होती है और चॉकलेट ठंडी चीज़ों में लगने से बहुत ही जल्दी से जमना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जल्दी से जमना भी शुरू हो गई है, तो बस आपको थोड़ी सी जल्दी के साथ इसे करना पड़ेगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी चॉकलेट कवर हो गई है कुल्फ़ी में। अच्छा, आप चाहे तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जमाने के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, या फिर मैं इस तरह से इसमें मूंगफली को क्रश करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो इस तरह से भी आप इसे खा सकते हैं। और मूंगफली का जो ये क्रम्बल है ना, वो खाते वक्त मुंह में आता है तो चॉकलेट के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो लीजिए, तैयार है हमारी मज़ेदार सी ये चोकोबार कैंडीज़। बहुत ही आसान सी रीत है और आप इसे बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं, और खाने में और टेस्ट में ये इतनी मज़ेदार लगती है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बस सिर्फ दूध और बिस्किट की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में इसे चॉकलेटी बनाने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट के साथ कवर कर दीजिए, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारी चोकोबार, जिसे आप बहुत ही कम चीज़ों में बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।